हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। मीन्स हम ये जानेंगे कि अलजेब्रा में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या यूज करते हैं। सो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लेटर्स या सिंबल्स को एज अ नंबर यूज करते हैं। लेटर्स जैसे ABC या XYZ, इनको हम नंबर की तरह यूज करते हैं और इससे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम इन सिंबल्स को या इन लेटर्स को यूज करके कैसे नंबर्स लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें आपको सिंबल को यूज करके नंबर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे लिखा हुआ 5 मोर देन x, मीन्स x में 5 मोर करना है। मोर का मतलब होता है प्लस करना, तो हम लिखेंगे इसे x प्लस 5। ओके, नेक्स्ट है 3 लेस देन y, मीन्स y में से 3 को लेस करना है। लेस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। सो हम इसे कैसे लिखेंगे? y माइनस 3। ओके, नेक्स्ट इज 2 टाइम्स z। अब टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई z। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय z को सिर्फ 2z भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहां पर इनके बीच में हिडन मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ x। सो 1/3, अब 1/3 मतलब होता है एक फ्रैक्शनल नंबर। 1/3 हम ऐसे लिखते हैं, आपने फ्रैक्शंस में सीखा होगा कि कैसे हम फ्रैक्शन को वर्ड फॉर्म में या फिर इस तरह वर्ड फॉर्म में लिखा तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। सो 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं आगे? x बाय 3 भी हम इसे लिख सकते हैं। x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाता है और डिनोमिनेटर में 3 आ जाता है, तो दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज m इंक्रीज्ड बाय 2। तो m इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और बढ़ता नंबर कब है? प्लस करके। तो यहां पर भी हम प्लस करेंगे। m में लिखेंगे हम कैसे? m इंक्रीज हो रहा है मीन्स प्लस करना है। इंक्रीज्ड बाय 2, तो इसके आगे 2 लिख देंगे, m प्लस 2। ओके, नेक्स्ट इज a डिवाइडेड बाय 6, मीन्स a को डिवाइड करना है 6 से। तो कैसे लिखेंगे? यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, a डिवाइडेड बाय 6, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाय 6, a डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हम डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में या फ्रैक्शन को डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, जब इस तरह से लिखा रहता है डिवीजन, तो 6 डिवाइडेड बाय a भी लिख सकते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों में कि किसको किससे डिवाइड करना है। तो जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसे पहले लिखा जाता है और जिससे करना होता है उसे बाद में लिखा जाता है। तो यहां पर क्या होगा? a डिवाइडेड बाय 6 या a बाय 6। ओके, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। ओके, नेक्स्ट इज p टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस q। ध्यान से पढ़ेंगे, p टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब होता है उसमें से ले लेना है, निकाल लेना है। तो कोई भी चीज निकालने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। सो p को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ट्वाइस q। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। ओके, सो ट्वाइस q, पहले हम ट्वाइस q लिखेंगे, ये हो गया आपका ट्वाइस q, और इसमें से हम क्या टेकन अवे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे p। तो इस तरह से हम इस नंबर को लिखेंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। अगर आपको ये पढ़कर लिखना आ गया तो आप अलजेब्रा के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मुश्किल सिर्फ इनको समझना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है।